बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो क्या चीज़ है और आउटफ्लो क्या चीज़ है। लेट्स अज्यूम आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक मशीन परचेज करना चाहते हैं या एक प्लांट परचेज करना चाहते हैं या किसी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आज के दिन आपके पास अमाउंट है जो $10,000, आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चूंकि वो पैसे आपकी जेब में से निकल के जा रहे हैं तो हम उसको आउटफ्लो कह सकते हैं कि ये पैसे आपकी जेब से आउट हुए हैं, तो डेट्स आउटफ्लो। आज आपने वो पैसे लगाए हैं आज के दिन, जीरो का मतलब है टुडे, और आपको इनफ्लो या आपको प्रॉफिट होता है उस पैसे लगाने के बाद। पहले साल के एंड पे आप पैसे कमाते हैं फर्ज करें जी $5,000, दूसरे साल के एंड पे आप कमाते हैं जी $4,000, फिर तीसरे साल के एंड आप कमाते हैं $3,000 और फिर चौथे साल के एंड आप कमाते हैं $2,000 और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में ₹1 भी आपको प्रॉफिट नहीं होता। तो अगर हम देखें तो हमने $10,000 लगाया, 5,000 फिर 4,000 फिर 3,000 फिर 2,000 हमने कमाया, 5 4 9 3 12 2 14, आपने टोटल इनफ्लो आपको आए 14,000 और आपने पैसे लगाए 10,000, तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 4,000 का। तो हमें देखना ये है कि क्या ये वाकई प्रॉफिट रियल में भी है या सिर्फ हमें नजर आ रहा है, ये हमारी नज़र का धोखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है आज, लेकिन आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो फ्यूचर में मिल रहे हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट कहता है कि आज का ₹1 कल के ₹1 से ज़्यादा पावरफुल होता है और कल का ₹1 उससे अगले दिन के ₹1 से ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उससे अगले दिन के ₹1 से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ₹5,000 हमें एक साल बाद मिलेगा, ये वैल्यू आज के ₹5,000 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से 4,000 जो हमें मिलेगा 2 साल के एंड पे, वो वैल्यू भी आज के ₹4,000 के बराबर नहीं है। और जो 3,000 हमें 3 साल के अंदर मिलेगा, वो उसकी वैल्यू भी आज के 3,000 के बराबर नहीं है और ये 2,000 की वैल्यू भी आज के 2,000 के बराबर नहीं है। तो फिर हमें देखना है कि 14,000 जो हमें नजर आ रहा है वो क्या नजर का धोखा तो नहीं है। लेट्स अज्यूम मार्केट जो है डिफ्लेशन रेट, आप इन्फ्लेशन रेट आप कह लें या डीवैल्यूएशन इन करेंसी जो रेट है वो फर्ज कर लीजिए हमें कह सकते हैं 6% है जी हमारा, 6% कंपाउंडेड पर एनम। क्या सर हमारी जो पैसे की वैल्यू है वो 6% डाउन हो जाती है, या हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 6% है। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज, चूंकि इन्वेस्टमेंट आज की टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हमने किया $10,000 आज के हिसाब से लगाया है, तो वो जो फ्यूचर में हमें $14,000 टोटल मिलना है उसकी आज की तारीख पे क्या वैल्यू बनती है हम उसको उससे कंपेयर करेंगे। तो वहां से हमें पता चलेगा हकीकत में इस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम सबसे पहले ₹5,000 को डिस्काउंट करेंगे। कंसेप्ट वही है डिस्काउंटिंग वाला जो हमने कंपाउंडर्स में पढ़ा है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर N। अब P अगर आपने फाइंड करना है क्योंकि आप पीछे आ रहे हैं तो A इंटू 1 प्लस R रेज़ टू पावर -N, ये वाला फार्मूला यूज होगा 5,000 इंटू 1.06 रेज़ टू पावर -1, क्योंकि ये एक साल पीछे आ रहा है। तो इससे हमारा आंसर आएगा 4716.98। अब 4,000 है, इसको हम जीरो पे लेके आते हैं 1.06 पावर -2, तो हमारा आंसर आएगा 3,559.98। इस तरीके 3,000 हम जीरो पे लेके आते हैं तो ये 3 साल डिस्काउंट होगा, हमारा आंसर आएगा 2,518.86। इस तरह से हम 2,000 को 4 साल पीछे लेके आएंगे तो हमारा आएगा 1,584.19। इन सबको हम जमा कर लेंगे तो टोटल इनफ्लोस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 12,380.00 हमारी वैल्यू आती है इनफ्लोस की। तो अगर हम इस फार्मूले को देखें जो हमने पढ़ा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का मतलब है वो पैसे जो हमें जो इनफ्लो मिलने थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की है। तो 12,380 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है और प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो का मतलब है जो आज के दिन आपने इन्वेस्टमेंट की है वो है ₹10,000। तो इसका मतलब है 2,380 ये हमारा हकीकी प्रॉफिट है। ये जो 4,000 का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है ये धोखा है, इसमें हमने जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यूज नहीं किया था, इसको हमने ग्रॉसली जमा किया था। मतलब 4,000 का हमें प्रॉफिट नजर तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब हमको ये 4,000 मिले उस 4,000 से हम वो चीज़ परचेज ना कर सकें जो आज हमें 4,000 की मिल रही है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और 4,000 की वैल्यू वो नहीं रहेगी, मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो हकीकत में हमें इस प्रोजेक्ट से जो आज के दिन प्रॉफिट हो रहा है वो 2,380 है, इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन की दूसरी डायमेंशन देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 10,000, लेकिन हमारे पास मिलने वाले इनफ्लो जो है वो सारे सेम हो जाए। इन्वेस्टमेंट हमारी है 10,000 लेकिन इनफ्लो जो है वो सारे सेम है 4,000 है। तो इसमें हमें एनपी फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो किस तरह से, क्योंकि इन सब इनफ्लोज को हम एक फार्मूले के थ्रू जीरो पे लेके आ सकते हैं। कंसेप्ट हमारा वही, इन सारी वैल्यूज को जीरो पे लेके आना है, लेकिन इनको जीरो पे लेके आने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज्ड कंसेप्ट है जो है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला। क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो हम एनुटी का कंसेप्ट यूज करेंगे, हम वन बाय वन डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, हम एक ही फार्मूले से सबको जीरो पे ले आएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का फार्मूला यूज करते हैं R इंटू 1 माइनस 1 प्लस R इस पावर -N ओवर R। तो इसमें हमारे पास है R की वैल्यू 4,000, 1 माइनस 1.06, अगर हम अज्यूम करें कि रेट हमारा 6% ही है, 1.06 पावर -4 ओवर 0.06। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है 13860.42। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। अब एनपीवी का फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आता है 13860.42 माइनस 10,000,
तो इससे हमारा आंसर आएगा 3860। ये हमारी एनपीवी है। अब अगला कंसेप्ट हो सकता है कि फ़र्ज़ करें आपने इन्वेस्टमेंट की है 10,000 रुपीज़ और आपके इन्फ्लोज हैं 3,000 रुपये के 5 साल, लेकिन आपके इस जो है कंसेप्ट में स्क्रैप वैल्यू भी है 1,000 रुपये की। स्क्रैप वैल्यू क्या है जी? मतलब आपने आज प्रोजेक्ट में 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, ओके, लेकिन 5 साल तक ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल करेंगे और 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो उसको मार्केट में हम सेल कर देंगे और उसके ऊपर मजीद हमें 1,000 रुपीज़ का इनफ्लो मिल जाएगा। तो अब जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड करेंगे तो उसमें इस 3,000 रुपये को सबको हम क्या करेंगे, हम सबको ले आएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी के फार्मूले से। लेकिन ये जो 1,000 रुपीज़ है इसको भी हम जीरो पे ले आएंगे, लेकिन इसके लिए हम एनुटी का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल डिस्काउंट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो अभी इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3,000 1 - 1 प्लस 0.06 पावर -5 ओवर 0.06। ये सारे डिस्काउंटिंग एनुटी के फार्मूले से आ जाएंगे, लेकिन वो जो 1,000 रुपीज़ है उसको डिस्काउंट करने के लिए जो फार्मूला है वो वही है कंपाउंडर्स का। इसमें हम आंसर निकालेंगे a ओवर 1 प्लस 0.06 की पावर -5 यहाँ पे आ जाएगा। इससे हमारा आंसर निकल आएगा 12,637.091। ये हमारा आंसर आता है। प्लस 1,000 रुपीज़ को अगर हम डिस्काउंट करें तो हमारा आंसर आएगा 747.26। इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो हमारा आंसर आएगा 13384.35। तो हमारा एनपीवी आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो कि 13,384 है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो कि 10,000 है। तो हमारे पास 3,384 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए, 1 बाय 1 सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगला सिनेरियो है जी हमारे पास कि आपकी 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है आज, लेकिन आपको 2,000 रुपया लगाना पड़ सकता है 2 साल बाद। कैसे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस की वजह से 2 साल नहीं सॉरी 1 साल बाद आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर भी खर्चा करना पड़ सकता है। अब आपके इस सवाल में 2 आउटफ्लो हो गए हैं, एक 10,000 का एक 2,000 का, ये दोनों आउटफ्लो है। और आपको जो इनफ्लो मिलेंगे ये आउटफ्लो है। आपके जो इनफ्लो हैं, पहला इनफ्लो होगा जी आपका 3,000 रुपये का पहले साल पे, फिर 3,000 रुपये का दूसरे साल पे, फिर 3,000 रुपये का तीसरे साल पे, और फिर 3,000 रुपये का चौथे साल पे, और फिर 3,000 रुपये का 5वें साल पे। लेकिन इसके साथ स्क्रैप वैल्यू भी है 1,500 की। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लेते हैं जो कि एनुटी के फार्मूले से आ जाएगी। 3,000 आर है 1 - 1.06 की पावर -5 ओवर 0.06 प्लस ये 1,500 को हम डिस्काउंट करेंगे उसी तरह से कंपाउंडर्स का फार्मूला लगा के 1,500 डिवाइड बाई 1.06 की पावर 5। इसे हम पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर हमने 3,000 का भी ऊपर निकाला था, वो आया था 12,637.091। ये हमारा आंसर वही है। प्लस हम 15,000 को डिस्काउंट कर देते हैं जी, 1,500 को डिस्काउंट कर देते हैं 1120 टोटल आ जाएगा जी हमारे पास 12,637.091। जमा कर देंगे तो 13,757.98 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालेंगे। उसमें 10,000 ऑलरेडी जीरो पे है, उसको कुछ नहीं करेंगे, वो ठीक है। लेकिन इस 2,000 को हम जीरो पे लेके आएंगे तो इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो 2,000 इंटू 1.06 पावर 1 1 साल पीछे लेके आ रहे हैं, तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 11,886.79। तो इससे हमारे पास एनपीवी का फार्मूला लगाएंगे जो कि है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है जी हमारे पास 13,757.98 माइनस 11,886.79। हमारे पास आंसर आएगा 1,871.19। ये हमारे पास आंसर आता है। अब ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है कि वो हमें कहे कि आपके पास एनपीवी है 1,000 रुपीज़, आपकी इन्वेस्टमेंट है 3,000 सॉरी इनफ्लो है जी हर साल के 3,000 रुपये, एनपीवी है 1,000 रुपीज़, रेट है जी आपका 6% कंपाउंडेड पर एनम, और आपने फाइंड करनी है इन्वेस्टमेंट।
आपकी इन्वेस्टमेंट अननोन है। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फाइंड कर लेते हैं, जो हमें नजर आ रहा है कि हम फाइंड कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का फार्मूला वही एनओटी वाला है जो भी हमने पढ़ा है। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं जी 3000 1 माइनस 1.06 पावर माइनस 5 ओवर 0.06, जिसका आंसर आता है जो मैं अभी पढ़ा 12637.98 हमारा आंसर आता है। सॉरी 0.091 हमारा आंसर आता है। ये है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला तो हमारा अननोन है, लेकिन हमें एनपीवी का फार्मूला नहीं बोलना चाहिए। एनपीवी का फार्मूला जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। एनपीवी हमारे पास है 1000, यहाँ पे हम लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो भी है 12637.091 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमारे पास अननोन है। तो इसको इधर ले आएं और इसको इधर ले जाएं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो है 12637.091 में से हम 1000 माइनस करेंगे तो 11637.091 हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। ये इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला हमारा सिनेरियो जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो हमें कहे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो पता है आपको कि वो है जी 10,000 और एनपीवी की वैल्यू भी बता दी जाए आपको क्वेश्चन में 2000 है, रेट भी बता दिया जाए 6% है, लेकिन हर साल आने वाला इनफ्लो जो है जो अगले आप 5 साल में मिलेगा आपको वो अननोन है। तो उस अननोन को निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको फार्मूला स्टैंडर्ड जो है सबसे पहले लिख लें। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो एनपीवी है जी हमारे पास 2000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें नहीं पता, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हमें पता है और 10,000 है। ये 10,000 इधर आके जमा हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 12,000 और ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का आपको पता है कि ये सारी इंस्टॉलमेंट अगर सेम है तो इसको 0 पे लेके आने के लिए हम ऑर्डिनरी एनटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी नॉट इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आर रेज़ टू पावर माइनस n ओवर आर। ये आ जाएगा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का फार्मूला। अब इसमें जो 12,000 है ये आपकी है पी नॉट की वैल्यू, आर अननोन है 1 माइनस 1.06 की पावर माइनस 5 ओवर 0.06। तो यहाँ से हम इस फार्मूले से आर निकाल लेंगे। कैलकुलेटर से हम इस कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 2848.76। 2848 जो है हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसमें देखा पहला हमारा सिनेरियो था कि हमारे पास इनफ्लोज डिफरेंट थे, उसको हमने 1 डिस्काउंट रेट लगा के कंपाउंडर्स का फॉर्मूला लगा के हमने डिस्काउंटिंग की और उसमें से हमने एनपीवी निकाल ली। दूसरा सिनेरियो ये था जिसमें सारी इंस्टॉलमेंट सेम हो, उसमें भी हमने फार्मूला वही है, बस इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट फाइंड करने के लिए हमने एनपीवी का कंसेप्ट यूज किया। तीसरे में हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है और आपको फ्यूचर में सेक्रेट वैल्यू भी गिवन है, तो हमने सेक्रेट वैल्यू को इनफ्लो का हिसाब बनाया, इनफ्लो में ऐड किया। अगला सिनेरियो हमारा ये था कि आपके पास 2 तरह के आउटफ्लो है, एक है आज 0 पे और एक है फ्यूचर में, और उसमें आपके पास सेक्रेट वैल्यू भी है और इनफ्लो सेम है। तो इनफ्लोज और सेक्रेट वैल्यू को हमने जमा कर लिया क्योंकि दोनों इनफ्लो होते हैं